जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लालू यादव सजा याफ्ता है, इसके बाद वो इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं और इलाज कराने के नाम पे भारत में घूम घूम के पार्टी का प्रचार कर सकते हैं। आतंकवादियों को बिरयानी की छूट मिल सकती है, आतंकवादियों को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की छूट मिल सकती है। कई सारे मैंने बहुत माफियाओं को देखा है जिनको पैरोल मिली है घर में जाके परिवार के साथ रहने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल मिला। तो मतलब कपड़ा पहनने के अपराधियों को, माफियाओं को कपड़ा पहनने की छूट मिल सकती है, अपनी पसंद का भोजन करने की छूट मिल सकती है, घर जाने की छूट मिल सकती है, शादी विवाह में जाने के लिए छूट मिल सकती है। तो आशाराम जी को अपनी पसंद का अगर इलाज कराने के लिए छूट नहीं मिल रही है तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है। अभी कल की एक न्यूज़ है जिसमें दो अपराधी, एक लेडी गैंगस्टर और एक गैंगस्टर, आपस में शादी के लिए जो है जिनको कोर्ट ने जो है जमानत दी है या पैरोल दी है। तो क्या इस व्यवस्था के ऊपर इतना भी वो नहीं है कि भाई आप आशाराम जी बापू को लिए जो है आप आवाज़ उठा सकें कि भाई हम जो है बापू जी को न्याय दिलाना चाहते हैं सिर्फ इस बेस पे कि उनको अपना इलाज कराने की अनुमति मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आशाराम बापू अगर कहते हैं हमको विदेश में इलाज कराना है तो भी बात समझ में आती है। हालांकि विदेश में इलाज कराने के लिए कई लोगों को छूट मिली है, लालू यादव उसके साक्षात उदाहरण है। आशाराम जी कहते हैं नहीं हमको विदेशी चिकित्सा से इलाज कराना है, यानी एलोपैथी से इलाज कराना है, तो भी बात समझ में आती है। आशाराम जी कह रहे हैं हमको स्वदेशी इलाज चाहिए, भारतीय इलाज चाहिए, भारतीय चिकित्सा जो पद्धति है यानी योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है। तो आशाराम जी तो भारतीय चिकित्सा मांग रहे हैं, उनको विदेशी चिकित्सा फोर्स किया जा रहा है। जजेस के माइंड में ऐसे लगता है, भर गया है कि नहीं विदेशी चिकित्सा अच्छी होती है, विदेशी शिक्षा अच्छी होती है, विदेशी भाषा अच्छी होती है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना गुलामी की मानसिकता चल रही है। अदरवाइज जो एक व्यक्ति कह रहा है कि यार हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी के जरिए इलाज कराने दो, उसका विरोध करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी को नहीं दिया होता तो बात समझ में आती है, आपने तो बड़े बड़े लोगों को दे दिया। आशाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आशाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है, और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहां पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी, और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ये है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। संत आशाराम बापू जी, जिन्होंने इस देश के सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन पद्धति के लिए, हमारे रीति रिवाज परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए उस समय संघर्ष किया जब ईसाई मिशनरियां बहुत बुरी तरह से इस देश पर हावी हो रही थी। गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उन्हें पैसे लालच देकर कराया जा रहा था, कपड़े देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, राशन की बैग देकर धर्म परिवर्तन उनसे कराया जाता था, उनकी शादियां और घर बनवाने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो इतना विकट ये सब कार्य हो रहा था
तो ऐसे में संत आशाराम बापू जी ने वो लड़ाई लड़ी और उन्हें निहायत झूठे केस में, बिल्कुल बिना तथ्य के झूठे केस में, जो कार्य उन्होंने कभी किया नहीं, जो कभी ऐसा उनके साथ हुआ नहीं, उस पर भी उन पर ऐसा केस लगाकर उनके साथ साजिश रची गई। देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है। आसाराम जी बापू की बात काल में, कोरोना काल में हार्ड कोर क्रिमिनल्स को हाई पावर कमेटी के आधार पर बेल मिली, जमानत मिली। होती है जमानत, बेल इज अ रूल, जेल इज डिनाइल, यह अधिकार है बेल। लेकिन संत आशाराम बापू जी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बहुत दुखद है, जिस संत ने इस देश की सनातन पद्धति के साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे यहाँ पैर पसार रही थी, उससे लड़ाई लड़ी, वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ लड़ने वाला इकलौता मात्र संत थे संत आशाराम बापू, जिन्होंने वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, येलो डे, प्रपोज डे, रेड डे, ब्लू डे, इन सब डे के खिलाफ लड़ाई लड़कर भैया दूज, रक्षाबंधन, माता पिता दिवस को वरीयता दी, माता पिता का सम्मान करना सिखाया, भाई बहन का आदर करना सिखाया, बुजुर्गों का आदर करना सिखाया, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा दी, ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया, चरित्रवान होने का ज्ञान दिया और नारा दिया कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला जाता है जीवन में तो सब कुछ चला जाता है। तो ये बात उन्होंने कही, उन्होंने की। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के साथ संत आशाराम बापू जी ही इकलौते संत थे सनातन पद्धति को इस देश के नीचे से, जो मुगल कालीन शासन और हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और जो कुछ सरकारों की कमियों की वजह से शिक्षा पद्धति खराब चली, हमारे इतिहास को दबाया और कुचला गया, उस इतिहास को सही करने का काम, मुगल कालीन आताताइयों की बुराइयों को खत्म करने का काम संत आशाराम बापू जी ने किया और वो पूरी दुनिया में दिखा और दिख रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उनकी बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती उनकी धार्मिक न्यायप्रियता के प्रति की वजह से लोगों ने एक साजिश और षड्यंत्र रचा और जिसके तहत झूठे केस में फंसाकर उनको अभी तक जेल में रखा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।